नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं डॉक्टर महेंद्र सिंह, आपका साथी, आपका सहयोगी, हिंदी भाषा, व्याकरण एवं साहित्य का शिक्षक, आप सभी का इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, 2025 का वर्ष देखिए कैसा समय आता है। विद्यार्थी के जीवन में बड़ी दुविधाएं तब हो जाती है, सबसे बड़ी समस्या तब होती है जब परीक्षा नहीं हो। एक और बड़ी समस्या हो जाती है जब परीक्षाएं एक साथ आ जाएं। और अभी देख रहे हैं कि इस दिसंबर का जो माह चल रहा है 2024 में लगभग शिक्षक भर्ती से संबंधित सभी भर्ती परीक्षाओं के विज्ञापन कम या अधिक पदों के रूप में हमें देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, विद्यार्थियों के सम्मुख एक बड़ी समस्या यह है कि कौन सी परीक्षा की तैयारी करें और किस परीक्षा का क्या शेड्यूल रहेगा या कैसे पढ़ें कि हम लोग एक से अधिक विषयों के साथ में तैयारी कर सकें, यानी एक से अधिक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अच्छे से कर सकें। साथियों, आज की इस क्लास में कुछ चर्चा मैं करने वाला हूं जिससे उन साथियों को सबसे ज़्यादा लाभ मिलेगा जो इस कन्फ्यूज़न की स्थिति में चल रहे हैं कि मुझे पढ़ाई करनी चाहिए तो किसकी और कैसे करनी चाहिए। दोस्तों, आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे आज हम 4 विशेष परीक्षाओं को लेकर के, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। दोस्तों, डॉक्टर एम.एस. राजपुरोहित का ये टेलीग्राम चैनल है, आप इस पर जाकर मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और इससे पहले एक बात यह है कि यूट्यूब चैनल जो है उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और उसका बेल आइकन एक्टिव कर दें साथियों, ताकि इस प्रकार की जो भी कक्षाएं लेकर के आता हूं तो आपको जो है सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे और आप मेरी बात को अच्छे से सुन पाएँ। कमेंट जरूर करें साथियों, क्लास को लाइक भी करें और कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि आप क्या चाहते हैं, किस प्रकार की जानकारी आपको चाहिए, जिससे आने वाले समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग प्राप्त हो सके। साथियों, आगे बढ़ता हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि दिसंबर के इस उत्तरार्ध में, यानी कि जब ये 24 का वर्ष जा रहा है 2024 का, तो विशेष करके मेरे सामने ये करीबन 5 से 6 परीक्षाएं देखने को मिल रही है। कुछ ऐसे साथी हैं जो रीट की तैयारी कर रहे हैं, कुछ ऐसे साथी हैं जो रीट की परीक्षा पहले पास कर चुके हैं और उन्हें आज 3rd ग्रेड की परीक्षा देनी है। तो ये 2 प्रकार के व्यक्ति यहाँ दिखाई दे रहे हैं। देखिए साथियों, एक बात तो ये मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ कि जिन साथियों ने रीट का ये प्री क्लियर नहीं किया है, उन्हें तो सबसे पहले इसी की तैयारी करनी चाहिए। कारण यह कि उनके सामने जो ये आगे की स्थिति पड़ी है वो आगे पास करेगा, लेकिन एक ऐसी योग्यता जो उसे कम से कम तृतीय श्रेणी शिक्षक बनने के लिए बाधित करती है या उसको योग्य बनाने के लिए परीक्षा पास करनी है, तो उसे रीट की परीक्षा पास करनी चाहिए। और रीट की परीक्षा को पास करने के लिए मैं इससे पहले भी क्लास ले चुका हूँ, कौन कौन से बिंदु आते हैं, किस तरीके से बात करनी है, और आने वाले समय में रीट की तैयारी के साथ 3rd ग्रेड की तैयारी करते वक्त कौन सी जो है बातों का ध्यान रखें, कौन कौन सा जो है पाठ्यक्रम पढ़ें, ताकि दोनों परीक्षाएं एक साथ अच्छी हो सकती है। इस पर भी मैं एक क्लास लेकर के आपके सामने उपस्थित होऊंगा। लेकिन साथियों, अगर यहाँ पर बात की जाए विशेष रूप से अलग अलग विषय की, तो देखिए साथियों, जैसे मान लीजिए कोई गणित का विद्यार्थी है या सामाजिक विज्ञान का विद्यार्थी है या फिर विज्ञान का विद्यार्थी है, और विज्ञान के भिन्न भिन्न रूप से देखा जाए, 1st ग्रेड की बात करें तो अलग विषय बन जाएगा, या फिर संस्कृत का विद्यार्थी है, या कहें कि वह हिंदी का शिक्षक बन रहा हो, या सीधे रूप से कह सकते हैं भाषा का शिक्षक बन रहा हो, चाहे वह अंग्रेजी ही क्यों नहीं है और भी कोई भाषा क्यों नहीं हो। तो साथियों, यहाँ सबसे ज़्यादा लाभ की स्थिति जो देखने को मिलती है वो तो भाषा के स्तर पर देखने को मिलती है। भाषा का शिक्षक तृतीय श्रेणी शिक्षक से लेकर के कॉलेज लेक्चर तक चलता है, तो वो एक प्रकार की प्रक्रिया में चलता है। ये तो उन साथियों को जरूर मैं ये कहूँगा कि जिन्होंने भाषा का चयन शुरू से कर लिया है, उनको तो कहना चाहिए एक दोहरा लाभ नहीं, उनको तिहरा लाभ या इससे अधिक लाभ भी देखने को मिलता है। लेकिन वे साथी जिन्होंने मान लीजिए गणित का विषय ले रखा है, चाहे वो L2 का विद्यार्थी हो, चाहे जो है 2nd ग्रेड का हो, चाहे 1st ग्रेड या कॉलेज लेक्चरर हो, तो उसे भी एक जैसा लाभ देखने को मिलेगा। इसके साथ में सामाजिक विज्ञान की स्थिति भी यह देखने को मिलती है। लेकिन साथियों, सामाजिक विज्ञान में 2nd ग्रेड के बाद जब अपन 1st ग्रेड से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ विषय अलग हो जाते हैं। और इसके साथ ही कॉलेज लेक्चरर की बात करते हैं तो यहाँ जरूर 1st ग्रेड और 2nd ग्रेड के विषयों को लिया जाए तो लाभ देखने को मिल सकता है। जैसे
इतिहास का विद्यार्थी है तो उसे फर्स्ट ग्रेड और कॉलेज लेक्चरर में हेल्प मिल सकती है, नेट के एग्जाम में उसको सहायता मिल सकती है। लेकिन सेकंड ग्रेड की बात करते हैं या थर्ड ग्रेड की बात करते हैं तो फिर यहां तक जो है उसका विषय काफी अलग होता नजर दिखता है। तो कुल मिलाकर के जो विषय अलग अलग बनते हैं वहां पर तो कहना चाहिए कि उस साथी को किसी प्रकार की रिस्क नहीं लेनी चाहिए, ये ध्यान देते हुए कि मैं कौन सी परीक्षा को बेहतर तरीके से अच्छे से सिलेबस को ठीक कर सकता हूं, उसको पहले निर्णय करना चाहिए। सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड जो भी है उसमें से एक मन बना करके तैयारी करनी चाहिए कि मुझे इस परीक्षा में जाना है और इस परीक्षा को मुझे अच्छे से पास करना है। तो कुल मिलाकर एक बात समझ में आई, जैसे मान लीजिए कि मैं गणित का विद्यार्थी हूं और गणित के विद्यार्थी के साथ रीट और थर्ड ग्रेड की तैयारी करता हूं, सेकंड ग्रेड की तैयारी करता हूं तो मेरा विषय थोड़ा और चेंज होता जाता है, फर्स्ट ग्रेड की तरफ जाता हूं तो और जो है समानता देखने को मिल सकती है। लेकिन खास बात इन लोगों के लिए दिक्कत पैदा होती है जो कि एसएसटी के विद्यार्थी होते हैं। सेकंड ग्रेड में उसको 8 विषय पढ़ने पड़ते हैं, फर्स्ट ग्रेड में जाता ही पॉलिटिकल साइंस अलग हो जाता है, इतिहास अलग हो जाता है, भूगोल अलग हो जाता है। तो इनको थोड़ा सा अपने मन को, अपने चित्त को शांत करके एक निर्णय करना चाहिए कि मैं एक तरीके की जो है पाठ्यक्रम प्रक्रिया की तरफ बढ़ूंगा, तो मैं या तो सेकंड ग्रेड की तैयारी करूं या फिर मैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करूं या फिर मैं थर्ड ग्रेड की तैयारी करूं। यह उस व्यक्ति की अपनी रुचि और अपनी क्षमता पर निर्भर करता है। लेकिन यहां अगर बात उन लोगों की जाए, उन साथियों की बात की जाए जिनका विषय भाषा के रूप में है साथियों, जैसे मान लीजिए कि भाषा में कोई साथी हिंदी का है या वह संस्कृत का है या कह सकते हैं अंग्रेजी विषय का भी हो सकता है या और भी कोई भाषा हो सकती है, उनके लिए ये बड़ा सुनहरा अवसर है। उन साथियों को यहाँ अध्ययन की दृष्टि से अगर पाठ्यक्रम को लेकर के बैठे, पाठ्यक्रम कैसे लेना चाहिए, पाठ्यक्रम की हार्ड कॉपी लेनी चाहिए, उसको प्रिंट आउट लेना चाहिए और रीट, थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड के इस पाठ्यक्रम को एक साथ संयोजित करना चाहिए। वैसे भी अगर पढ़ाई की बात की जाए तो किसी भी भाषा की पढ़ाई में सबसे पहले व्याकरण को पढ़ना पड़ता है और उस व्याकरण के साथ में उसके शिक्षा शास्त्र को पढ़ना पड़ता है, यानी कि उस विषय को पढ़ाने की जो जो कहना चाहिए स्टाइल है, यानी कि भाषा को शिक्षण कैसे करवाएंगे, ये चीज़ देखने को मिलती है। तो कुल मिलाकर के दो बातें यहाँ देखने को मिलती है। एक तो कहना चाहिए भाषा को पढ़ना, यानी कि भाषा का व्याकरण सबसे पहले सीखना पड़ता है और इसके साथ में ही भाषा का शिक्षण कैसे करना होता है। इसे कुछ साथी केवल एक ही शब्द में देखते हैं और वो क्या कह देते हैं, और सीधा कहते हैं शिक्षण की विधियां। तो मान लेते हैं ये विधियां 3 इकाई में से एक इकाई के रूप में हमारे सामने आती है। तो साथियों इस बिंदु को अगर लिया जाए तो यह जो स्थिति हमारे सामने आ रही है, इस विषय को अगर देखा जाए तो ये रीट में भी कॉमन है, इसके साथ में ये थर्ड ग्रेड में भी प्राय कॉमन है, ठीक बात है। और अगर इसी विषय को लेकर के आगे बढ़े तो सेकंड ग्रेड के अंदर भी 45 प्रश्न यहां पर देखने को मिलते हैं साथियों, ये बिंदु यहां पर समान है। संस्कृत शिक्षा विद्यार्थियों के लिए 90 प्रश्न व्याकरण के आ जाते हैं, काफी अच्छा हो जाता है। फर्स्ट ग्रेड की बात करें तो यहां पर भी व्याकरण पूरा का पूरा देखने को मिलता है। असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें, एपी की बात करें या फिर यूजीसी के नेट के एग्जाम की बात करें तो साथियों यहाँ की एक इकाई वो भी यहाँ पर व्याकरण की देखने को मिलती है। वैसे मेरा ये मानना है कि किसी भी विषय के साहित्य को पढूं, उसके काव्य शास्त्र को पढूं, उसके रचनाकार और रचनाओं का अध्ययन करूं साथियों, उससे पहले उस भाषा का व्याकरण अच्छे से प्राप्त मालूम होना चाहिए, उसका ज्ञान हमको अच्छे से होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के यदि एक साथी यह सोच ले कि सर आने वाले समय में सबसे पहले रीट की परीक्षा होने वाली है, थर्ड ग्रेड के विषय में और आगे बात करेंगे, तो यहां अगर कोई साथी इस विषय को पढ़ लेता है और भाषा के शिक्षण को पढ़ लेता है, अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया को पढ़ लेता है, तो उसे समान रूप से सेकंड ग्रेड में लाभ होगा, इसके साथ ही उसे समान रूप से फर्स्ट ग्रेड में लाभ होगा और इवन यहां तक कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर की नई भर्ती आई है उसमें और यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में भी उसको सीखने को मिलेगा। अब दूसरी बात कि सर रीट का विज्ञापन जारी हो रहा है, फॉर्म कल से भरे जाएंगे, इसके साथ में ही असिस्टेंट प्रोफेसर का विज्ञापन निकल गया, फर्स्ट ग्रेड का निकल गया, सेकंड ग्रेड का निकल गया, तो इन परीक्षाओं का सीक्वेंस क्या रहेगा, कौन सी परीक्षा पहले होगी? तो साथियों मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, सबसे पहले जो परीक्षा होने वाली वो रीट की परीक्षा होने वाली है और 10 लाख से अधिक अभ्यर्थी उसमें शामिल होने वाले हैं। मैं तो उन साथियों को भी जिन्होंने रीट क्लियर कर दिया है, जिन्होंने अपनी योग्यता प्राप्त कर ली, उनको भी परीक्षा में बैठना चाहिए। ऐसा क्यों सर? ऐसा करने से उनकी क्षमता की परख होती है, अपने ज्ञान का फिर से कहना चाहिए एक रिवीजन होता है, एक दोहरान कार्य होता है और मुख्य परीक्षा जब थर्ड ग्रेड की आएगी सामने तो यही विषय सामने
आएंगे तो इसको और बेहतर तरीके से ठीक किया जा सकता है। खैर आगे बढ़ेंगे। अब अगर हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं और हम ये देखते हैं कि सर सेकेंड ग्रेड का जो हिंदी का विषय है या और भी किसी भाषा का विषय है और फर्स्ट ग्रेड और असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो क्या यहां पर कुछ समानताएं हैं? बिल्कुल समानताएं। पहली चीज क्या समान हुई? व्याकरण, जिसका यहां हमने कथन किया। व्याकरण के साथ में साथियों दूसरी स्थिति बनती है स्नातक स्तर, और स्नातक स्तर की बात करते हैं तो यहां पर आप देखेंगे कि हिंदी साहित्य का इतिहास बराबर यहीं पढ़ने को मिलता है। यही बिंदु जो है आगे चल करके फर्स्ट ग्रेड में पढ़ने को मिलता है, और यही बिंदु हमको नेट में भी पढ़ना है और असिस्टेंट प्रोफेसर में भी पढ़ना है। तो कुल मिलाकर के यदि मैं हिंदी साहित्य के इतिहास को अच्छे से पढ़ता हूं और उसमें भी सबसे पहले 11th और 12th में चलने वाली हिंदी साहित्य के संक्षिप्त इतिहास की पुस्तक को मैं अच्छे से पढ़ लेता हूं, तो मुझे किसी बड़े बड़े ग्रंथ और किसी गाइड को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक बात ये ध्यान से सुन लीजिएगा, छोटी छोटी पुस्तकों से आगे बढ़ना चाहिए, आधारभूत पाठ्यक्रम की पुस्तकों से आगे बढ़ना चाहिए, जिसको लेकर के एक शिक्षक प्रश्न का निर्माण करता है। प्रश्न पत्र की प्रक्रिया जिस पाठ्य पुस्तकों से शुरू होती है हमको उसे पढ़ना चाहिए। और वैसे भी कहते हैं कि अगर मुझे मंजिल की उस टॉप सीढ़ी तक पहुंचना होता है तो मुझे सबसे पहले सीढ़ी की तैयारी पहले करनी चाहिए। खैर आगे बढ़ते हैं। तो हिंदी साहित्य का जो इतिहास है स्नातक स्तर पर, उसको हम पहले पढ़ेंगे। नंबर 2, यहां जो काव्य शास्त्र है, काव्य शास्त्र जिसमें छंद रस अलंकार की बात करते हैं, तो ये सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में आपके नेट और यूजी, ये असिस्टेंट प्रोफेसर, इन सब में लगभग कॉमन होते हैं। खैर पहले तो उस पाठ की अगर बात करें, मान लीजिए अलंकार को लेते हैं, तो अलंकार का महत्व क्या है, अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीजें सभी जगह पर एक जैसी रहती है। फिर कौन कौन से मुख्य अलंकार है वो सभी जगह पर देखने को मिलते हैं। यानी स्नातक स्तर पर, या कहना चाहिए स्नातकोत्तर स्तर पर, जो अलंकार या छंद या रस की जानकारी है वो साथियों को अलग अलग परीक्षा में बदलती नहीं है, उनकी परिभाषाएं समान रहती है। तो उसको हमें ठीक तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। जब मैं सेकंड ग्रेड के पाठ्यक्रम को पढ़ रहा हूं तो मुझे ये सोच करके चलना है कि ये फर्स्ट ग्रेड में भी काम आएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में काम आएगा और नेट में भी काम आएगा। तो कुल मिलाकर के दूसरी बात क्या हुई, काव्य शास्त्र हमारा समान हो गया। और विशेष रचनाएं, और मान लीजिए कोई रचनाकार विशेष रूप से है तो उस रचनाकार का ज्ञान यहां पढ़ने से साहित्य का इतिहास भी मजबूत होता है और यहां साहित्य की समझ भी बढ़ती है। तो ये समान रूप से चलने वाली प्रक्रियाएं हैं। ये तीसरा बिंदु है एक प्रकार से यहां बात की जाए तो। एक और बात, अगर मान लीजिए मैं ये कहूं कि सर ये जो काव्य शास्त्र है, इसमें अगर पाश्चात्य काव्य शास्त्र को देखा जाए तो ये कौन सी स्थिति बनती है? तो साथियों पाश्चात्य काव्य शास्त्र, फर्स्ट ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट, इन सब में एक ही प्रकार की प्रक्रिया है, ये सब एक जैसा है। तो कुल मिलाकर इनको पढ़ते वक्त अपने आप को कॉन्फिडेंट करें। एक अच्छा आइडिया और हो सकता है, क्या हो सकता है कि सर क्या इस पूरे सिलेबस को एक किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? मान लीजिए कि मेरे पास व्याकरण का बिंदु है, तो मैं कौन कौन सी परीक्षाओं का अध्ययन जो है प्रतिभागी हूं, उन सभी परीक्षाओं के अनुसार, ध्यान दीजिएगा, परीक्षाओं के अनुसार मेरा एक सम्मिलित पाठ्यक्रम बनेगा, एक सामूहिक पाठ्यक्रम बनेगा, और उस सामूहिक पाठ्यक्रम के अनुसार व्याकरण के बिंदुओं को लूंगा तो मैं कहूंगा यह संपूर्ण रूप से हमको पढ़ना चाहिए, जिसमें सभी परीक्षाएं शामिल हो जाती है। चाहे आप सब इंस्पेक्टर का एग्जाम दे रहे हैं वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। पटवार, ग्राम सेवक, जो भी परीक्षाएं आगे आने वाली उसमें व्याकरण का बिंदु यहाँ से पूरा हो जाता है, और सभी परीक्षाओं में इसका सबसे ज्यादा रोल देखने को मिलता है। नंबर 2, अब यदि 2 नंबर की स्थिति में आता हूं और मैं इतिहास की बात करता हूं, तो साथियों इतिहास के बिंदु सभी परीक्षाओं में जो जिनका पाठ्यक्रम है, अगर मैं उसकी इकाइयों को लेकर के बैठता हूं तो लगभग सब में एक जैसा दिखता है। मान लीजिए किसी में कोई विशेष रूप से दे रखा तो मैं यहां जोड़ सकता हूं। तीसरी स्थिति, अगर मान लीजिए काव्य शास्त्र को लेकर के बैठता हूं तो मैं काव्य शास्त्र में दोनों स्थितियों को साथ में रखूंगा। कौन कौन सी 2 बातें? यानी कि भारतीय और पाश्चात्य, इन दोनों को हम लोग साथ में रखेंगे। जो फर्स्ट ग्रेड में यहां है आपको वही असिस्टेंट प्रोफेसर में देखने को मिलेगा। मान लीजिए एक आध कोई पाश्चात्य थिंकर जो है नेट में नहीं है तो फर्स्ट ग्रेड में मिलेगा, फर्स्ट ग्रेड में नहीं है तो नेट में मिलेगा, यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर में मिलेगा। तो उन सबको एक जगह पर ले लीजिए और एक सम्मिलित पाठ्यक्रम अपना तैयार कर दीजिएगा। नोट्स भी बनाएं तो उन सब का एक साथ अध्ययन करें, आपको ज़्यादा जो कहना चाहिए रिविजन देखने को मिलेगा, आपका कॉन्फिडेंस ऐसा करने से बढ़ेगा। अगली जानकारी, अगर मैं ये बात करता हूं, यहां पर एक और बिंदु हम लोग
शामिल कर सकते हैं और वो हो सकता है साहित्यिक रचनाएं। अब रचनाएं में क्या क्या हो सकता है साथियों? किसी प्रकार का काव्य हो सकता है, इसी के साथ में कहना चाहिए उपन्यास हो सकते हैं, कहानियां हो सकती है। अनेक कहानियां ऐसी है जो इनमें समान रूप से देखने को मिल सकती है। निबंध हो सकते हैं, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड का निबंध, असिस्टेंट प्रोफेसर का निबंध, चिंतामणि आचार्य शुक्ल, एक बार पुस्तक खरीदते हैं 17 निबंधों में से सभी बार बार यहीं पर देखने को मिलते हैं और वे ही निबंध असिस्टेंट प्रोफेसर में भी जो है समान रूप से देखने को मिलते हैं। कुल मिलाकर के सिलेबस एक है। रिजल्ट इस बात पर आकर के ठहरता है कि इन सभी भर्ती परीक्षाओं में जो पाठ्यक्रम है वो 90% से ज्यादा कॉमन सिलेबस है और ऐसी स्थिति में हमको जो परीक्षा पहले है उसकी तैयारी पहले करनी चाहिए, उस पाठ्यक्रम को कंप्लीट करना चाहिए। उसके बाद जो सेकंड एग्जाम है फिर उसके पाठ्यक्रम में मान लीजिए 5-10% का उसमें जो है चेंजेस है, बदलाव है, तो उसको ठीक करना चाहिए और फिर आगे बढ़ना चाहिए। ये भाषा के विद्यार्थी के लिए सबसे ज्यादा लाभदायक है और विशेष करके हिंदी के शिक्षकों के लिए यह सबसे ज्यादा कहना चाहिए लाभ वाली स्थिति है, उत्तम स्थिति है, जहां उनको अधिक अवसर देखने को मिलते हैं। ऐसा ही जो है और संस्कृत में देखा जा सकता है, अंग्रेजी में देखा जा सकता है, ये ज्यादा लाभ वाली स्थिति यहां पर बनती है। तो साथियों यहाँ पर कौन कौन से उपन्यास है, निबंध है, कहानियां हैं, ठीक है ना, तो उन सबको हमें एक जगह पर लाना चाहिए, उनको उनका कलेक्शन ठीक तरीके से करना चाहिए। तो एक बार ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। हो सकता है उसने कहा था कहानी दो से अधिक पाठ्यक्रमों में देखने को मिल जाए, पुरस्कार कहानी और भी एक से अधिक जगह पर देखने को मिल जाए। खैर, सबसे बड़ा सिलेबस आपको मालूम होना चाहिए, नेट का सिलेबस है और यदि कोई नेट यूजीसी की तैयारी करता है तो असिस्टेंट प्रोफेसर की भी तैयारी हो जाती है, साथ में फर्स्ट ग्रेड की भी तैयारी हो जाती है, सेकंड ग्रेड का भी पाठ्यक्रम बहुत कुछ अच्छा हो जाता है। लेकिन मैं फिर से अंत में एक बात यह कहूंगा कि अब यदि जो साथी इन सभी में कहीं पर भी कंप्लीटली पास नहीं हुआ लेकिन योग्यता रखता है तो उसे सबसे पहले थर्ड ग्रेड का पेपर तैयार करना चाहिए, उसके बाद सेकंड ग्रेड, फिर फर्स्ट ग्रेड और फिर जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रक्रिया में आगे बढ़ना चाहिए। और जहां जहां जैसे जैसे समय बदलेगा वैसे वैसे स्थिति क्लियर होती जाएगी कि कौन सी परीक्षा पहले है, उसका भी निर्णय किया जा सकता है। ऐसा ही जो फर्स्ट पेपर होता है, जीके जीएस की बात करते हैं, तो वहां पर भी कॉमन सिलेबस देखने को मिलता है। खैर, उन साथियों के लिए मैं फिर से एक बार शुभकामनाएं देना चाहता हूं और उनको मैं जरूर कहूंगा जो हिंदी भाषा से रिलेटेड है कि उनको तो यहां दोहरा लाभ जो है देखने को मिलता ही है। तो अपना निर्णय करें और आने वाले समय में सबसे पहले अगर कोई परीक्षा होती है तो मेरा ऐसा अनुमान है कि वह रीट की परीक्षा थर्ड ग्रेड की परीक्षा होगी और उसके बाद फिर सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और फिर ये क्रम आगे बढ़ता चला जाएगा। तो सर, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की क्या तारीख हो सकती है? विद्यार्थियों के मैसेज आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये मई का अंतिम जो है हमको भाग देखना चाहिए या मई से बाद जून और जुलाई की कल्पना करनी चाहिए। हो सकता है थोड़ा समय आगे भी बढ़ जाए, लेकिन मेरी तैयारी 4 से 6 माह मान करके जो है होनी चाहिए, ताकि मैं यदि जल्दी एग्ज़ाम हो जाए तो भी उसके लिए अपने आप को जो कहना चाहिए समर्थ मानूं और ताकि मैं उस परीक्षा को पास कर सकूं। विद्यार्थियों, आज की क्लास में इतना ही। आगे की और भी नए सेशन जिसमें आपकी इस प्रकार की कोई रणनीति संबंधी बात होगी तो आपसे फिर से चर्चा करेंगे। मैसेज जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, यानी क्लास को लाइक करें और साथियों मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि हम सभी आपस में मिलते रहें, बात करते रहें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।